इस वीडियो को देखने से पहले रहस्य और किस्से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, जिससे हम आपके सामने एक से बढ़कर एक किस्से ला सकें। हरवा अपने बेटा का कलेजी थाली में लाकर दिनकर जी के सामने रख देता है और दिनकर जी से भोजन करने को आग्रह करता है। दिनकर महाराज हरवा हारीन की साहस और बलिदान को देखते हुए उस कलेजी से एक छोटा बालक तैयार करता है और वो बालक हरवा हारीन को दान में भेंट करता है। वो छोटा बालक दौड़ते दौड़ते हारीन की साड़ी के आंचल में जाकर छिप जाता है। अपने बेटे को वापस आंखों के सामने देखकर हारीन बहुत खुश और आश्चर्य हो उठती हैं। इस प्रकार दिनकर जी को सती की तलाश पूरी हो जाता है। हारीन को वो पूर्ण रूप से सती मान चुके थे। दिनकर महाराज उसी वक्त तीनों का नाम बदल दिए। हरवा का नाम धर्मराज, हारीन धर्मा सती माता और बालक ज्योतिष महाराज के नाम से प्रसिद्ध हुए और उस जगह का नाम श्रीराज परौल पड़ा। कहते हैं जब ज्योतिष महाराज जवान हुए, माता धर्मा सती उन्हें लेकर दिनकर महाराज के दरबार में हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती हैं। उनसे विनती करती हैं कि ज्योतिष को अपना चेला बनाने से पहले ज्योतिष की शादी करवा दे। होने वाली बहू और समध समधी भी हमारे अनुकूल हो। धर्मा सती की बात को लेकर दिनकर महाराज ब्रह्मा जी के समक्ष उपस्थित हुए। पंचांग को देखते हुए ब्रह्मा कहते हैं, उज्जैन के राजा राजर्जिंदर पनियार की सुपुत्री सती अपूरा के साथ ज्योतिष का विवाह होगा। अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव सुनकर राजा राजर्जिंदर पनियार दिनकर जी पर क्रोधित हो उठे। राजेंद्र पनियार का कहना था कि मैं राजा हूँ, आप साधारण परिवार के साथ हमारी रिश्तेदारी का प्रस्ताव लेकर आ गए। राजा अपने सैनिकों को आदेश देता है कि वो ज्योतिष महाराज को उठाकर ले आए। इस बात पर दिनकर महाराज पंडित का भेष लेकर राजर्जिंदर पनियार के दरबार में पहुंचते हैं। पंचांग उल्टाते हुए राजा को भरोसा दिलाते हैं कि उनकी सुपुत्री और ज्योतिष के विवाह का उत्तम योग है। पंडित की बात पर भरोसा कर राजर्जिंदर पनियार अपनी बेटी का विवाह ज्योतिष के साथ करने के लिए तैयार हो जाते हैं और सप्ताह के 8वें दिन विवाह की दिन भी तय हो जाती है। फिर दिनकर महाराज की आशीर्वाद से बारात उज्जैन पहुंच जाती है। कहते हैं सती अपूरा इतनी खूबसूरत थी कि उन पर नजर पड़ते ही किसी के भी मन में बुरा विचार आना शुरू हो जाता था। ये देखकर दिनकर जी ने अपुरास्ती को बांझ बना दिया। अब गांव समाज के लोग बांझ यानी निःसंतान समझकर पास से गुजरना भी पाप समझने लगे। कुलक्षणी समझकर अपुरास्ती को जलाकर मार डालने का योजना बनाई। उसी गांव का एक निर्दयी आदमी सती अपूरा को पीट कर गांव से निकाल दिया। सती अपूरा दुख और पीड़ा से परेशान जंगल में एक खूंखार बाघ के सामने खड़ी हो जाती हैं कि वो उसे मार डाले, कम से कम दुख और पीड़ा से मुक्ति तो मिले। बाघ मुंह घुमाकर दूसरी तरफ निकल जाता है। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद अपुरास्ती की नजर बिसैला सांप पर पड़ी। उसने खुद को बिसैला सांप के हवाले कर दिया।
दूसरी तरफ दिनकर महाराज को चिंता होने लगी कि यदि सती की मृत्यु हो जाती है तो उनका मकसद कभी पूरा नहीं होगा। इस बात को लेकर दिनकर जी एक योगी का रूप लेकर सती को सांप के करीब बढ़ने से पहले ही रोक लेते हैं। सती को समझाते हुए कहते हैं कि तुम मेरे साथ गंगा जी में स्नान करने चलो। गंगा जी में स्नान करने से तुम्हें बांझनपन की श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। दोनों गंगा किनारे पहुंचते हैं। योगी जी ने सती के हाथ में चावल के अक्षत दिए और गंगा जी में स्नान करने को कहा। सती जैसे ही गंगा जी में डुबकी लगाती हैं, अचानक सती को आभास हुआ कि उनका गर्भ भर आया है। सती का गंगा जी में गर्भ धारण होते ही कामुर देश में योगिनों को अशुभ लक्षण दिखाई देने लगी। योगिनों द्वारा जलाया गया दिया अचानक बुझ गई। जो भी योगिनियां गर्भ से थी सबके सब गर्भहीन हो गई। मायावी दुनिया में अचानक आया इस भूचाल से योगिन पीड़ा से छटपटाने लगी। योगिनियों पर आई इस विपत्ति के कारण का पता नहीं चला। इस कहानी की शेष किस्से जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखें। इसी तरह हंसते और मुस्कुराते रहिए। इस किस्से से जुड़ी कोई भी जानकारी हो तो हमें जरूर बताएं। नमस्कार।